हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल TSF साइंस क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9th का हमारा जो बायोलॉजी है उसमें हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की मौलिक इकाई। लेकिन इसको समझने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट है क्या, उस सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और हमारे एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी जो होता है हमारा दो वर्ड से मिलके बना होता है। बायोलॉजी जो होता है किससे मिलके बना होता है? दो वर्ड से मिलके बना होता है। एक होता है हमारा बायो और दूसरा क्या होता है? लॉजी। तो यहाँ पे बायो का क्या मतलब होता है? बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो इसको हम लोग कह सकते हैं द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोलॉजी। बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है बायो, दूसरा क्या होता है? लॉजी। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। लॉजी का मीन्स क्या होता है? स्टडी। तो यहाँ पे हमने क्या बताया? द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोलॉजी, यानी कि जीवधारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? हमारा जीव विज्ञान कहलाता है। तो यहाँ पे एक वर्ड आया लिविंग, जीवधारी। अब ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें जो है लिविंग हैं? इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो इसका 2 से 3 क्या है? पहचान है कि इसको कैसे पहचानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो है लिविंग है। तो देखेंगे सबसे पहले जिसके अंदर क्या हो रही हो? ग्रोथ हो रही हो। सबसे पहले जिसके अंदर क्या हो रही हो? ग्रोथ हो रही हो। तो अगर बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन में ग्रोथ होता है। हाँ भाई, बिल्कुल होता है। जैसे लंबाई बढ़ती है, इंसान कभी मोटा हो जाता है तो कोई पतला हो जाता है। तो क्या ये क्या है? एक प्रकार का ग्रोथ ही है। और हमारे बॉडी में क्या होती हैं? लगातार चेंजेस जो हैं आती रहती हैं। जैसे कि आप पहले क्या थे? छोटे छोटे रहते हैं, फिर आने वाले समय में धीरे धीरे क्या होते जाते हैं? लंबे होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं। तो ये क्या है? एक प्रकार का ग्रोथ है। फिर दूसरा इसमें देखेंगे जिसके अंदर क्या हो? डेवलपमेंट हो। दूसरा क्या हो? जिसके अंदर डेवलपमेंट हो। जैसे कि अगर बात करें डेवलपमेंट की, आपके अंदर क्या थी? पहले क्या थी? सोचने की क्षमता कम होती है। लेकिन आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं आपके अंदर क्या होती है? सोचने की क्षमता बढ़ती जाती है। वैसे ही अगर बात की जाए आपके और आपके फादर में किसका जो इंटेलेक्चुअल पावर होता है वो ज़्यादा होता है? तो आपका आंसर होगा फादर। क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन क्या है? पूरी तरह से डेवलप है। तो इसमें पहला क्या होगा? जिसमें ग्रोथ हो। सेकेंड क्या होगा? जिसके अंदर क्या हो? डेवलपमेंट हो। थर्ड हम देखेंगे जिसके अंदर क्या हो? मूवमेंट हो। थर्ड क्या होगा? जिसके अंदर मूवमेंट हो। अगर बात करें मूवमेंट की, तो ये डिपेंड करता है कि मूवमेंट किस प्रकार का हो रहा है। अगर मूवमेंट जो हो रहा है सेल्फ हो रहा है, मूवमेंट क्या हो रहा है? जो सेल्फ हो रहा है। जैसे अगर बात की जाए प्लांट की या एनिमल की, तो यहाँ पे जो एनिमल में मूवमेंट होता है, हाँ भाई बिल्कुल होता है। जैसे कि आप कुछ लिख रहे हैं, वो भी क्या है? एक प्रकार का मूवमेंट ही तो है। अगर प्लांट में वैसे कौन से कंपोनेंट होते हैं जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो हमारा क्या हो जाएगा? लीव हो जाएगा, स्टेम हो जाएगा, ब्रांचेज हो जाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा जब तेज आंधी आती है तो क्या होता है? लीव जो होता है हिलना स्टार्ट कर देता है, स्टेम क्या करेगा? मूव करना स्टार्ट कर देगा, और जो ब्रांचेज होती हैं आपस में क्या करती हैं? खड़खड़ाना स्टार्ट करती हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि प्लांट में मूवमेंट के लिए कोई और कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है। प्लांट में मूवमेंट के लिए क्या है? कोई और कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन एनिमल में मूवमेंट के लिए क्या होता है? वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लांट में मूवमेंट के लिए क्या होता है? कोई और कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन एनिमल में मूवमेंट के लिए क्या होता है? वो खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसमें क्या हो गया? हमारा पहला हो गया ग्रोथ, सेकेंड हो गया डेवलपमेंट, थर्ड हो गया मूवमेंट। अब नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर क्या हो? रिस्पायरेशन हो, यानी कि सांस लेना। रिस्पायरेशन यानी कि सांस लेना। फिर नेक्स्ट इसके अंदर क्या हो? ट्रांसपोर्टेशन हो। ट्रांसपोर्टेशन हो, यानी कि जो भी न्यूट्रिएंट्स यानी जो हम फूड ले रहे हैं उसको पूरे बॉडी पार्ट तक कैसे पहुंचाया जाए, वही हमारा क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। जो भी हम न्यूट्रिएंट्स यानी कि फूड ले रहे हैं उसको पूरे बॉडी पार्ट तक कैसे पहुंचाएं,
वही हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें जिसके अंदर क्या हो रही हैं, कंडक्ट हो रही हैं, जैसे कि हमारा क्या हो गया, ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, मूवमेंट हो गया, रिस्पायरेशन हो गया और ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें जिसके अंदर क्या हो रही है, कंडक्ट हो रही हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, लिविंग कहलाता है। ये सारी चीज़ें जिसके अंदर क्या हो रही है, कंडक्ट हो रही हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा लिविंग कहलाता है। और इसी लिविंग की स्टडी करना हमारा क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। इसी लिविंग की स्टडी करना हमारा क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। और यहाँ पे आप लोग एक बात और ध्यान देंगे, मैंने अभी आप लोग को बताया कि प्लांट और एनिमल, तो यहाँ पे क्या होता है, प्लांट की स्टडी अलग की जाती है और एनिमल की स्टडी जो है अलग की जाती है। तो प्लांट की जो स्टडी है वो किसके अंतर्गत की जाती है, तो आपका आंसर होगा प्लांट की स्टडी जो है बॉटनी के अंतर्गत की जाती है। और एनिमल की स्टडी किसके अंतर्गत की जाती है, तो हमारा आंसर होगा क्या, जूलॉजी के अंतर्गत की जाती है। प्लांट की स्टडी किसके अंतर्गत, बॉटनी के अंतर्गत, और एनिमल की स्टडी किसके अंतर्गत की जाती है, जूलॉजी के अंतर्गत की जाती है। इसके बाद से हम लोग बात करेंगे कि हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे कि हमारा बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, मैथ हो गया, केमिस्ट्री हो गया, या आपका कोई भी सब्जेक्ट हो गया, तो आप पढ़ते हैं तो उसको कोई ना कोई शुरू करने वाला पर्सन तो ज़रूर होता है। और जो उसको शुरू करने वाला पर्सन होता है उसी को क्या अनाउंस कर दिया जाता है, फादर अनाउंस कर दिया जाता है। जिसके ब्रेन में न्यू थॉट आए हुए होते हैं, जो न्यू थॉट को जनरेट करने वाला होता है, उसी को क्या अनाउंस कर दिया जाता है, फादर अनाउंस कर दिया जाता है। तो बॉटनी को लेके किसके ब्रेन में सबसे पहले थॉट आया था, बॉटनी को लेके किसके ब्रेन में सबसे पहले थॉट आया था, तो आपका आंसर होगा थियोफ्रेस्टस। अब थियोफ्रेस्टस के ब्रेन में ऐसा क्या थॉट आया था कि इनको क्या किया जाए, फादर अनाउंस कर दिया गया बॉटनी का। तो इन्होंने क्या किया था, 500 डिफरेंट प्लांट की क्या की थी, स्टडी की थी, और उस पर एक बुक लिखा था। बुक का क्या नाम है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। इन्होंने क्या किया था, 500 डिफरेंट क्या किया था, प्लांट की स्टडी की थी, और उस पर एक बुक लिखा था। बुक का क्या नाम है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो बॉटनी का फादर किसे माना जाता है, थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। और थियोफ्रेस्टस ने ऐसा क्या किया था, तो इन्होंने क्या किया था, 500 डिफरेंट प्लांट की स्टडी की थी, और उस पर एक बुक लिखा था। बुक का क्या नाम है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। और ये जो थियोफ्रेस्टस थे ना, वो अपने आप में क्या थे, बहुत बड़े जियोग्राफर थे। इन्हें जियोग्राफी की क्या थी, बहुत ही अच्छी खासी नॉलेज थी। लेकिन इनका माइंड चेंज हुआ, और ये क्या हुआ, चेंज हुआ, और ये क्या करने लगे, प्लांट की स्टडी करना शुरू कर दिए। वैसे ही अगर हम लोग बात करें, द स्टडी ऑफ प्लांट एनिमल क्या कहलाता है, द स्टडी ऑफ एनिमल मैंने अभी आप लोग को बताया क्या कहलाता है, जूलॉजी कहलाता है। अब जूलॉजी को लेके सबसे पहले किसके ब्रेन में थॉट आया था, जूलॉजी को लेके किसके ब्रेन में सबसे पहले थॉट आया था, तो आपका आंसर होगा अरस्तु। जूलॉजी के लेके सबसे पहले ब्रेन में किसके थॉट आया था, आपका आंसर होगा क्या, अरस्तु। और इन्हीं को क्या किया गया, जूलॉजी का जो है फादर अनाउंस कर दिया गया। और इन्होंने ऐसा क्या किया था कि इनको क्या किया गया, फादर अनाउंस किया गया। तो इन्होंने क्या किया था, 500 डिफरेंट एनिमल की स्टडी की थी कि एनिमल कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, और उस पर एक बुक लिखा था। बुक का क्या नाम है, हिस्टोरिया एनिमेलियम। जूलॉजी का फादर किसको माना जाता है, अरस्तु को माना जाता है। इन्होंने क्या किया था, 500 डिफरेंट एनिमल की स्टडी की थी कि एनिमल जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, और उस पर इन्होंने एक बुक। ये तो रहा हमारा बायोलॉजी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में हमें कौन कौन से जो है टॉपिक जो है कवर करने हैं।